हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सिलेबस होता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर में आने हैं और किस तरह का आपका जो एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। तो इसका ये समाजशास्त्र का सिलेबस है जिसमें 10 यूनिट हैं। इसमें पहली जो यूनिट है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहले शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के बारे में बताया गया है। यानी कि जो थिंकर हैं, जो वेस्टर्न थिंकर हैं, उनके बारे में सबसे पहले बताया गया है, जिसमें इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स हैं। हालांकि जो पुराना सिलेबस था उसमें काफ़ी सारे जो वेस्टर्न थिंकर थे वो दिए गए हैं, लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें उन सभी जो थिंकर्स हैं उनको हटा दिया गया है और उसकी जगह सिर्फ 3 जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनको रखा गया है, जिसमें इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स हैं। और दूसरी यूनिट जो है वो संरचना प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद की है, जिसमें सोशलॉजी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो थिंकर्स हैं उन्होंने बात की है। उसके बारे में बताया गया कि संरचनावाद क्या है, प्रकार्यवाद का सिद्धांत क्या है, जिसमें ब्रोनिस्लो मेलिनोवस्की, AR रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को शामिल किया गया है। इन सब के सिद्धांतों को हमने हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उनमें भी पढ़ा है, BA फर्स्ट ईयर की। लेकिन जो नेट का जो सिलेबस होता है, नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो डीपली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, क्योंकि अगर आप अपने टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते तब आप सही से एग्ज़ाम को समझ नहीं पाएंगे। तो जो ये नेट का एग्ज़ाम दिया गया, हालांकि सिद्धांत वही हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन में और PG में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको बहुत डीप वे में जो है बताया गया है। तो आपको जो तैयारी करनी है उसको समझकर तैयारी करनी है, ताकि आप अपने टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें और समझ सकें। जो तीसरी यूनिट है वो व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराओं की है, जिसमें G.H. मीड की और कार्ल मानहीम, अल्फ्रेड शुट्ज़, हैरोल्ड गारफिंकल्स, इरविंग गॉफमैन और किलफर्ड किट्स को शामिल किया गया है। ये जो थिंकर्स हैं ये भी सब वेस्टर्न थिंकर्स हैं और इनके जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग चीज़ों पर हैं, अलग अलग हर सोसाइटी से रिलेटेड, चूँकि समाजशास्त्र जो है वो समाज का शास्त्र है। तो जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनके जो अध्ययन है वो अलग अलग टॉपिक पर रहे हैं। तो इसी तरह जो इनके सिद्धांत है, G.H. मीड, कार्ल मार्क्स, जो भी ये वेस्टर्न थिंकर हैं वो व्याख्यात्मक आधार पर दिए गए हैं। इनके सिद्धांतों का नाम व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराएं हैं। जो 4th यूनिट है वो है उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद। इसमें एडवर्ड सईद को और पीरे बोर्दियो, मिशेल फूको और यूग्रेन हेबरमास को शामिल किया गया है। ये वाली जो यूनिट है, इन थिंकर्स के जो सिद्धांत हैं वो थोड़े हार्ड हैं, जिनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन जब आप डीपली अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तब आप उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये इनके जो सिद्धांत है उन्हें उत्तर आधुनिकतावाद कहा गया है कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में क्या डिफरेंस है, या जिसको जो पुराने थिंकर्स थे उन्होंने आधुनिकता किसे कहा और उसके बाद के जो थिंकर्स आए उन्होंने आधुनिकतावाद किसे कहा। तो संरचनावाद, आधुनिकतावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, ये सब इनके सिद्धांत हैं। एंथनी गिडेंस और मैनुअल कैसेल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये जो 5th यूनिट है वो भारतीय चिंतकों की, यानी जो इंडियन थिंकर्स हैं उनकी है, जिसमें M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, राधाकमल मुखर्जी, G.S. गुरे और M.N. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, इन सबको शामिल किया गया है। इससे पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें इंडियन थिंकर्स और भी थे, लेकिन नए सिलेबस में कुछ थिंकर्स को हटा दिया गया है।
फिर सेकंड जो यूनिट आती है वो शोध परिविधि और विधियों से आती है, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हैं सब, जिसमें सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, यानी ये जो पूरा जो सेकंड यूनिट है ये पूरी रिसर्च बेस्ड जो सोशलॉजी है उस पर बेस्ड है, जो रिसर्च वाले कॉन्सेप्ट हैं उन पर आधारित है। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, यानी सामाजिक यथार्थ यानी रियलिटी क्या होती है, सोशल समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ किसे कहा गया है। तो इन सब के बेस पर इसमें विज्ञान का दर्शन, सामाजिक विज्ञान और वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता और प्रावर्तकता, आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र को शामिल किया गया है। ये जो पहली यूनिट का जो पहला वो है टॉपिक है, इसमें ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो सेकंड वाला जो शोध अभिकल्प और निरूपण वाला जो टॉपिक है ये आपने बीए सेकंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। जो नेट का सिलेबस है उसमें चूँकि 11th से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक, आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जितना भी सिलेबस होता है वो सब आ जाता है। बस इसमें जो एक डिफरेंस रहता है आपके पुराने सिलेबस से वो ये है कि ये इसमें चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते तब आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो इसमें जो सेकंड वाला टॉपिक है वो शोध अभिकल्प निरूपण का है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, शोध, डाटा और प्रलेख आते हैं। ये आपने बीए सेकंड ईयर में पढ़े हुए हैं, आपने ये इसको पीजी में एमए सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। आगमन और निगमन, तथ्य संबोध और सिद्धांत, प्राकल्पना, शोध, प्रश्न, उद्देश्य, ये सब शोध से रिलेटेड टॉपिक हैं। थर्ड जो इसका टॉपिक आता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियां हैं, ये भी शोध से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं में शामिल हैं। फोर्थ जो आती है वो टेक्निक्स आती हैं, तकनीकें, जिसमें निदर्शन, प्रश्नावली, अनुसूची, सांख्यिकी विश्लेषण, अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्तिगत अध्ययन आते हैं। ये सब जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपने बीए सेकंड ईयर में रिसर्च का जो पेपर था उसमें आपने पढ़े हुए हैं। निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेकर, बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कि नेट के सिलेबस में बढ़ाया गया है। बाकी जो सिलेबस है वो पूरी जो आप ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ के आते हैं वही इसमें शामिल किया गया है। थर्ड जो यूनिट है वो मौलिक अवधारणाओं की, जो मौलिक अवधारणाएं उनकी हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर से आता है, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जिसमें सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति और भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड और नियम, पर्सनहुड, ये सब आपने जो है पढ़ा हुआ है बीए फर्स्ट ईयर में। अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार। सेकंड नंबर पे जो इसका टॉपिक आता है वो सामाजिक संस्थाएं आती हैं। संस्थाओं में सभी वो आ जाते हैं जो कि समाज से रिलेटेड संस्थाएं हैं, जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, यानी जिनके जरिए समाज जो है चलता है। संस्थाएं जैसे जो नियम, कायदे, कानून होते हैं वो संस्थाएं होती हैं। तो ये इसमें अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून, ये सब आते हैं। थर्ड जो आता है वो सामाजिक स्त्रीकरण का है, यानी समाज में किस तरह का स्त्रीकरण यानी विभेद पाया जाता है, ये उससे रिलेटेड है। इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं, सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता, पाशीकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति और नृजातीयता, ये सब जो है स्त्रीकरण यानी जो समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटते हैं, इसमें सब वो आ जाएगा। फोर्थ में जो आता है वो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि एक समाज में परिवर्तन किस बेस पे होता है, इसमें वो आ जाएंगे। यानी कोई समाज अगर बदल रहा है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं, उद्विकास, प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशीलता, ये वो है ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि परिवर्तन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट आता है उसमें आते हैं। यानी कि समाज अगर कोई बदल रहा है तो उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। फोर्थ जो यूनिट आती है वो ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण की आती है।
जिसमें ग्रामीण समाज से रिलेटेड और खेती जो कृषि समाज है उससे रिलेटेड सब आ जाता है। जातीय जनजातीय कृषक वर्ग जितना भी है उनकी कैसी संरचना है, उनके संबंध कैसे हैं, वो उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसमें ये सब आ जाएंगे। बदलते अंतर समुदाय संबंध अनुसार, यानी कृषक समाज से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सब ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण में आ जाएगा। सेकंड जो आता है वो नगरीय समुदाय नगरीय समाज है, यानी एक नगर कैसा होता है, नगरवाद, नगरीयता, नगरीकरण, ये सब इसमें आ जाएंगे। कस्बे, शहर, महानगर, ये सब नगरीय समाज में आ जाएंगे। उद्योग, सेवा, व्यवसाय, पड़ोस। तो ये नगरीय समाज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आप इस पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इस नगरीय समाज में शामिल किए जाएंगे। फिफ्थ यूनिट जो आती है वो राज्य राजनीति और विकास की है, जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया आती हैं, यानी जो भारत में शासन चलता है उसमें किस किस तरह की प्रोसेस होती हैं शासन को चलाने के लिए, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टियां हों या स्वास्थ्य, शिक्षा, या जो सरकार के ज़रिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे वो हो, चाहे अधिकारी तंत्र। तो ये सारे टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये राजनीतिक प्रक्रियाओं में आते हैं, यानी राजनीति को चलाने के लिए जो जो प्रोसेस होती हैं। सेकंड जो आता है वो है सामाजिक आंदोलन और विरोध, यानी जब राजनीतिक लोग सही से काम नहीं करते तो उनके विरोध में या समाज में बदलाव लाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं वो सब सामाजिक आंदोलन और विरोध में आती हैं। जैसे कि राजनीतिक गुट बनते हैं, दबाव गुट बनते हैं, जो कि अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति, नरजातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधार, यानी कि इसमें सब वो सरकारी और गैर सरकारी संगठन आ जाएंगे जो कि राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाते हैं जब वो सही ढंग से काम ना कर रही हों। अब आती है सिक्स्थ यूनिट अर्थव्यवस्था और समाज की, जिसमें अर्थव्यवस्था और समाज की जो यूनिट है इसमें आता है कि जो इकोनॉमी जो है हमारे देश की वो किस तरह की है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो सब अर्थव्यवस्था में आएगा। और अर्थव्यवस्था और समाज किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार, उत्पादन की विधियों पर बहस, संपत्ति और संपत्ति के संबंध। तो ये सब जो अर्थव्यवस्था में आते हैं और समाज किस तरह उस अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है वो सब इसमें टॉपिक आ जाएंगे। राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारवाद, आर्थिक विकास के मॉडल, गरीबी और अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ, श्रम संबंधों की बदलती हुई प्रकृति, लिंग और श्रम प्रक्रिया, कारोबार और परिवार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य, वैश्विक कारोबार, कॉरपोरेट, पर्यटन, उपभोग, यानी कि जो चीज़ एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, मतलब एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है वो सब इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं। और अर्थव्यवस्था समाज से किस तरीके से संबंधित है उससे रिलेटेड इसमें बताया गया है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। सातवीं जो यूनिट है वो पर्यावरण और समाज से रिलेटेड है, जिसमें पर्यावरण और समाज किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं वो टॉपिक शामिल किए गए हैं। जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, विविध रूप उसके, मतलब कि समाज और संस्कृति कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन कैसे आते हैं, कृषि और जैव विविधता, ये सारे टॉपिक, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हो, चाहे जो गतिविधियाँ पर्यावरण के लिए की जाती हैं, जो सम्मेलन होते हैं, तो इसमें सभी तरह के आपदाओं से लेकर सामुदायिक विकास, ये सभी तरह के टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। आप स्क्रीन पे इनको देख सकते हैं कि आपको ये हर टॉपिक जो है आपको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा ताकि आप अपने नेट के एग्ज़ाम को अच्छे से समझ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। 8th यूनिट जो है वो परिवार, विवाह और नातेदारी से रिलेटेड है, यानी परिवार, विवाह और नातेदारी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे सैद्धांतिक उपागम, संरचना प्रकार्यवादी, वैवाहिक बंधन और सांस्कृतिक, लिंग संबंध और शक्ति गतिकी, ये सब टॉपिक हैं इसके। विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार, लिंग, लैंगिकता और प्रजनन, बच्चे, युवा और वयस्क, भावनाएं और परिवार के उभरते हुए रूप,
विवाह की बदलती परिपाटियाँ, यानी इसमें सब वो आ जाएंगे जो कि एक परिवार विवाह और नातेदारी में आते हैं। देखभाल एवं संपोषक प्रणालियों के बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ऑनर किलिंग। जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको हर टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि जो नेट का सिलेबस होता है वो एक तरह से नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एक तरह से डीपली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। अगर आप किसी चीज़ को सोसाइटी से रिलेट नहीं कर सकते, आप उसको अपने शब्दों में समझा नहीं सकते या खुद समझ नहीं सकते, तब आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा पेपर को सही से सॉल्व करना। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ें। अब जो आती है यूनिट वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, यानी टेक्नोलॉजी और सोसाइटी और साइंस किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है और इसका क्या समाज पर इफ़ेक्ट होता है। इसमें सब उन टॉपिक्स को शामिल किया गया है। ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाली जो यूनिट है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या इतिहास रहा है, वो कैसे आई, उसने समाज पे क्या प्रभाव डाला, उससे रिलेटेड टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, जिसमें समय और स्थान की बदलती हुई धारणाएं, आभासी समुदाय क्या होता है, प्रभाव और सीमाएँ क्या हैं, मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सामाजिक मीडिया, मतलब हर तरह की मीडिया की इसमें बात की गई है। ई अभिशासन और निगरानी, समाज, प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य नीति, डिजिटल डिवाइस और समावेशन, प्रौद्योगिकी और बदलते हुए पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य और प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध, ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। यानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान कैसे समाज को प्रभावित करता है और इसका इतिहास क्या रहा है, उस सबको इसमें शामिल किया गया है। 9th जो यूनिट है वो संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण से रिलेटेड है, यानी संस्कृति क्या होती है, उससे समाज में क्या बदलाव आते हैं, उसके क्या संकेत होते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि संकेत और प्रतीक, यानी जो चिन्ह होते हैं, मतलब जो प्रतीक होते हैं समाज के, जिनसे कि एक चिन्ह को देखने से, एक प्रतीक को देखने, जैसे कि भारत का जो झंडा है उसका वो किस तरह का है, उसमें 3 रंग हैं, एक चक्र है बीच में, तो ये सब प्रतीक होते हैं जो कि हमें वो जिस चीज़ से रिलेटेड होते हैं उसकी याद दिलाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं क्या हैं, धार्मिक अनुष्ठान, इसमें वो सब संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस यूनिट में शामिल की गई हैं। जैसे कि बदलती हुई भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। हमारी जो संस्कृति होती है वो हमारे रीति रिवाजों से, हमारे जो आदर्श हैं उनसे बनती हैं। हमारे जो काम होते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों तरह की संस्कृति होती है, तो उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वाली यूनिट में शामिल की गई हैं। नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, नूतन धार्मिक आंदोलन, संस्कृति, ये सब जितने भी सांप्रदायिकता, संस्कृति, राजनीति, लिंग संस्कृति, सभी तरह के जो खेल कूद, तीर्थाटन, धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं जो कि एक संस्कृति को बनाते हैं, चाहे वो हमारे आविष्कार हों, चाहे हमारे विचार हों, चाहे हमारी प्रथाएं हों, मतलब जो भी एक कल्चर को बनाने में अपना योगदान देता है वो सब इस संस्कृति वाली जो यूनिट है इसमें शामिल किया गया है। अब जो आता है इसमें जो लास्ट यूनिट है यही है संस्कृति वाली, जिसमें संस्कृति से रिलेटेड सभी कुछ शामिल किया गया है, जिस चाहे खेल कूद हो। तो ये लास्ट यूनिट है 10th। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये यूजीसी नेट का सिलेबस है, और ये हालांकि इसमें सिर्फ 10 यूनिट है, लेकिन एक एक यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इनको कवर करने के लिए आपको किसी अच्छी किताब से तैयारी करनी होगी। जैसे कि अरिहंत की बुक आती है यूजीसी नेट की,
इसके अलावा अगर आप अलग अलग किताबों से जहाँ आप बेहतर और डीपली किसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगर उससे तैयारी करते हैं तब भी बेहतर रहेगा। या आपके पास नेट का जो सिलेबस रखा हुआ हो, आप उससे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ भी आप कंफर्टेबल देखते हैं आप उसको तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले जो पुराने पेपर हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, अगर उन्हें सॉल्व करते हैं और उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप पहले पेपर देखते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा वरीयता पेपर्स में दी जा रही है, तो आप उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे यूजीसी नेट की चूँकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसकी ख़ास बात यही है कि आप इसको सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़कर सॉल्व नहीं कर सकते, आप पास नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को समझना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कौन कौन सी यूनिट है और आपको कैसे इनको तैयार करना है। मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माय ऑल व्यूअर्स एंड आप इसको, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।